क्या पेपर आया था। अगर मैंने बेसिक ली होती तो बहुत कम टाइम बचा था। लाइक तो आउटसाइड दिल्ली वालों से क्या दिक्कत थी सीबीएसई वालों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षिका और मैं हूँ एक सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट और आज था हम लोगों का पहला बोर्ड एग्जाम, वो भी मैथ्स का। तो देखो, मैंने ली हुई थी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मेरा था आउटसाइड दिल्ली का सेट नंबर 3। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। मतलब पूरी दुश्मनी लगता मुझे से ही निकाल लिया उन्होंने। तो देखो, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेट 3। तो अब बढ़ते सेक्शन ए पर। लाइक सेक्शन ए हम लोगों का 30 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए, बट इसके सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज थे, एक बार देखो ये कौन से एमसीक्यूज है इतने। मैं मतलब ये जो जितने भी एमसीक्यूज दिए, मुझे लगता है कि ये 2 मार्कर में आने चाहिए थे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत लंबे आ रहे थे। जब मैंने सॉल्व किया था बहुत ही ज्यादा लंबे सॉल्यूशंस थे, इस वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के एमसीक्यूज। तो भाई इतने, देखो ये वाला क्वेश्चन तो होगा, ये मुझे समझ नहीं आया था। मैंने सोचा था कि ठीक है, इसके दो तो रूट्स होंगे, बट इसमें तो रूट्स के नंबर पूछने थे और इसका सही आंसर वैसे ये है। मैंने गूगल पे देखा था तो मुझे पता चला कि ये आंसर है, बट इसमें तो दो ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो रूट्स होने चाहिए, लेकिन इधर पे तो 3 रूट्स दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लगाए थे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे लगाए थे, पीवाईक्यूज भी सब लगाए थे। लाइक आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली के जितने भी सेट थे वो सारे सेट लगाए थे। और सीबीएसई ने जितने भी सैम्पल पेपर रिलीज कर चुकी है, लाइक 2025 में किया था, 24 में किया था, 23 में किया था, जितने भी सैम्पल पेपर रिलीज किए थे वो सारे सैम्पल पेपर भी मैंने सॉल्व किए थे। और वो कोई इतनी लेंदी भी नहीं थी। लाइक मैंने बहुत आराम से वो सारे सैम्पल पेपर 3 घंटे नहीं, 2.5 आवर में कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करती हूँ मैं सेक्शन बी की। तो देखो सेक्शन बी अच्छा खासा था। ठीक है, तो मैंने इसमें ये वाला क्वेश्चन किया था, क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो मैंने ये वाला कर लिया। ठीक है, और ये भी इजी था, ये भी इजी था। देखो ये इजी इसलिए था क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे इसका एक बार सॉल्यूशन देखा था। मैं लाइक यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और उसमें अपने आप मेरी फीड में ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते कैसे सॉल्व होगा। और सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, तो इसलिए मैं भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैंने कर भी लिया था सॉल्व। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें वेरीफाई द रूट्स था, तो ठीक है, इसको मैंने वेरीफाई तो कर दिया था, बट व्हाट इज दिस, क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 2p। अब इसमें मैं क्यू की वैल्यू कैसे निकालती, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे करूँ। तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, बट इसके आगे मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। लाइक मैंने जितने भी मैराथन्स ली थी उसमें इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं था। अब बढ़ते हैं आगे। ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला चैप्टर, तो उसमें इसका वॉल्यूम निकालना होता है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बट इसमें जो हमारा पेपर उसमें इसका सरफेस एरिया बोलने को कहा था। ठीक है, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। वैल्यूज का पता नहीं, ऊपर नीचे हो सकती है। अब ये बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर होता है। इसमें कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लाइक एक कार्ड्स वाला, लीप ईयर वाला और बॉल्स वाला। बट ये देखो, इसमें एम की वैल्यू बतानी थी। अब ये एम को इन्होंने अज्यूम किया है, अब मैं अज्यूम करके इसकी कैसी वैल्यू निकाल सकती हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो मैं तब भी इसको सॉल्व करके आई हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे छोड़ा नहीं है, मैंने सभी में कुछ ना कुछ लिखा है जितना मुझे आ रहा था। अब देखते हैं इसमें। देखो ये मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं बन रही थी, मुझसे बनी, बट वो माइनस में कुछ आ रहा था, तो मैंने इसको फिर कट करके ये वाला क्वेश्चन किया। तो ये था ग्राफ वाला इसमें। ठीक है, ये तो सही है, बट इसमें एक्स की वैल्यू दी नहीं है, तो ये वाई की वैल्यू ही दी है, तो अब पता नहीं है मेरा ग्राफ सही है कि नहीं। बट मैंने किया था और मुझे लग रहा है कि मेरा सही होगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। और ये वाला क्वेश्चन 120 डिग्री वाला, लाइक ये तो मैराथन में करवाया था और मुझे ये आता भी था, तो मैंने सॉल्व कर लिया था। बट ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें मैंने ना लाइक स्क्वायरिंग बोथ साइड करके किया है, बट मेरा ये सॉल्यूशन तो सेम नहीं आ रहा, बट जितना भी आया है मैंने सॉल्व किया है। अब बढ़ते सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में ये क्वेश्चन हो गया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था, लाइक लास्ट के 15 मिनट बचे थे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर टाइम मेरा एमसीक्यू में चला गया था, बहुत ज्यादा लंबे सॉल्यूशंस थे उसके। तो मैंने सोचा कि अब इसको छोड़ देते, इसमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने जल्दी जल्दी से टेबल बने। और ये जो इसमें देखो, इसमें मीन एंड मोड पूछना था, तो इसमें ज्यादा टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने ये वाला किया था। और इस एक्स और वाई की पहले इक्वेशन बनाई थी, फिर फॉर्मूले से भी एक इक्वेशन आ गई थी, तो उसमें इसको पुट कर दिया, तो ये वाला मैंने किया। ठीक है,
और फिर ये सेक्शन ये वाला मैंने नहीं किया, टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, तो जितना मुझे आ रहा था तो उनको पहले मैंने सोचा कि पहले कर लेंगे। तो ये वाला तो बहुत इजी था, लाइक सेक्शन जो ई है वो बहुत ज्यादा इजी था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, तो मेरा पूरे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाए। लास्ट के लाइक 5 में मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था एंड ये वाला किया था, और ये पता नहीं कि ये भी इजी क्वेश्चन था। तो कुछ इस तरह का मेरा पेपर था, और मुझे सबसे टफ इसमें एमसीक्यूज लगे, और कुछ 2 3 4 क्वेश्चंस लगे। और मुझे लगता है कि एमसीक्यूज में ही मेरे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि यार ये इतने लॉन्ग इसके सॉल्यूशंस थे और इतने गंदे क्वेश्चंस थे, मतलब इतने टफ क्वेश्चन एमसीक्यूज में कौन देता। मैंने कहीं भी ऐसे एमसीक्यू नहीं देखे थे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट जैसा भी पेपर हुआ है सही हुआ है, मेरे अच्छे खासे तो मार्क्स आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं फेज 2 जो होगा उसमें फिर से बोर्ड दूंगी। वैसे ये पेपर अगर मेरा टफ है, अगर तुम लोगों को भी लग रहा है कि मेरा पेपर टफ है, तो फिर लाइक सीबीएसई का ऐसा मानना है, लाइक लोग कहते हैं कि अगर टफ आता है पेपर तो लीनियंट चेकिंग होती है, तो मेरे लाइक अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए, वरना देखते हैं क्या होगा। वैसे तुम लोगों को कैसे सेट आए थे, कैसा क्या हुआ था, तुम लोग अब मेरे कमेंट में जाके एक बार तुम लोग भी थोड़ा बताना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो मेरे साथ कोई और भी तो है, मैं ही तो अकेली नहीं हूँ। इवन मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत सारे, उन सभी उन लोगों को तो सेट 1 और 2 था, वो तो और भी ज्यादा टफ था। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे जो कि डायरेक्ट आ गए थे, मुझे वो बहुत अच्छे से आते थे, बट मेरे में क्वेश्चन ही नहीं आए। इवन जो बेसिक का पेपर था वो भी बहुत इजी था मेरे यहाँ, लाइक आउटसाइड दिल्ली का बेसिक का पेपर बहुत इजी था। और जो दिल्ली के जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है वो भी बहुत ज्यादा इजी था। तो आउटसाइड दिल्ली वालों से क्या दिक्कत थी सीबीएसई वालों को, मतलब इतने गंदे क्वेश्चन दे दिए। काश अगर मैं दिल्ली में रह रही होती ना, तो मेरा मैथमेटिक्स में लाइक फुल मार्क्स आते। इतना इजी पेपर था दिल्ली वालों का। स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, बेसिक की नहीं। बेसिक का मैंने देखा नहीं, लेकिन जहां तक बेसिक का भी बहुत इजी पेपर था। बट आउटसाइड दिल्ली लाइक सल्यूट है, इतना टफ पेपर था 2025 का भी नहीं था जितना मुझे इस साल का लग रहा है। अगर मैंने बेसिक ली होती तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते, लाइक 75 के अबव आ जाते मेरे मार्क्स। बट पता नहीं क्या दिक्कत है सीबीएसई वालों को। मुझे से कोई दिक्कत है तो भाई मैं सॉरी बोल दे रही हूँ। प्लीज मेरा पेपर अच्छे से चेक करना, मार्क्स थोड़े ज्यादा दे देना अगर कोई देख रहा हो। देखो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, मेरा भी अच्छा नहीं गया है। मैं भी आप ही लोगों के साथ हूँ, मेरा भी नॉर्मल ही पेपर गया है। बट एक पेपर की वजह से हम लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स खराब नहीं करने हैं। लाइक मेरे यहाँ टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो जो मेरे परसेंटेज बनेंगे तो वो मेरे बेस्ट ऑफ 5 लेके बनते हैं मेरे स्कूल में, तो ऐसा ही होता है। तो मैं फोकस करूंगी कि जो बाकी के 5 सब्जेक्ट्स है वो मेरे बहुत अच्छे जाए, ठीक है। और आप लोग भी यही फोकस करना कि जो बाकी के सब्जेक्ट है उसमें आप और ज्यादा मेहनत करें। आई नो तुम लोगों ने भी मैथ्स के लिए बहुत मेहनत की होगी, लाइक मैंने भी बहुत मेहनत की थी। मुझे मैथ्स उतनी पसंद नहीं है, बट मैंने भी इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हर रोज मैं लाइक 6 7 घंटे पढ़ती थी मैथ्स। एग्जाम पेपर, पीवाईक्यू, हर चीज सॉल्व करती थी, डेली करती थी। एक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने कुछ छोड़ा हो। बट तब भी मेरा पेपर एक बार देख लो क्या पेपर आया था। यही थी आज की वीडियो एंड पेपर। मुझे तो लगता है कि मेरा जो आउटसाइड दिल्ली का सेट 3 था वो बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेहनत कर रही थी, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस किए थे हर सैम्पल पेपर के, पीवाईक्यू के, मैराथन के, उस तरह के क्वेश्चंस में है ही नहीं। लाइक एमसीक्यूज में जो रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरे में रियल नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसमें एमसीक्यूज, बल्कि हमेशा 4 5 मार्क्स के रियल नंबर से एमसीक्यूज आते हैं। ऐसा मैंने पीवाईक्यू में भी देखा है और जो सैम्पल पेपर होता है उसमें भी देखा, बट इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इवन ये जो पेपर था वो भी बहुत ज्यादा लेंथी था, क्योंकि घर पे जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी तो लाइक मेरा 2.5 आवर में पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता था, और गुड मार्क्स आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। हाँ आते थे। बट इस बार का पेपर भी बहुत लेंथी था। तो अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, तो आई होप कि तुम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करो इंग्लिश के लिए, और मैं भी अच्छे से प्रिपेयर करूंगी। मैथ्स की वजह से तुम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स को खराब ना कर देना, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मैं भी उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। और अगर तुम लोगों को ज़्यादा ही गंदे मार्क्स आए तो फेज 2 भी दे सकते हो बोर्ड का, लाइक 2 बोर्ड हो रहे हैं, ये अच्छी बात लगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा हुआ 2 बोर्ड हो रहे हैं, तो तुम लोग फेज 2 भी दे सकते हो।
एंड यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो आप लोगों को, तो कमेंट ज़रूर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अदर एग्जाम्स फॉर बोर्ड्स। जितने भी बाकी के एग्जाम्स हैं वो लोग आप बहुत अच्छे से करो, उसके लिए और भी मेहनत करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी और मेरा दुख आप लोग समझ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अब यही विश करूंगी कि तुम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करो, ताकि तुम्हारे परसेंटेज सही बन जाए, अच्छे खासे बन जाए, मैथ्स तुम उसमें कवर कर लो। तो तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।